क्या आपने कभी सोचा है एक छोटी सी भूल किसी का पूरा भाग्य बदल सकती है? क्या सच में पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भक्ति भगवान तक पहुंचा देती है? और क्या एक स्त्री की सच्ची निष्ठा देवताओं के नियम तक बदल सकती है? आज की कथा केवल कहानी नहीं है भक्तों, ये भक्ति, कर्म, विरह, पतिव्रता धर्म और भगवान की करुणा का दिव्य रहस्य है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज की कथा का अंतिम भाग आपके हृदय को भीतर तक स्पर्श कर देगा। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति में। इस समय अत्यंत पवित्र और दुर्लभ पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जिसे अधिक मास भी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में किया गया थोड़ा सा भी जप, तप, दान, कथा श्रवण और भगवान का स्मरण मनुष्य को अक्षय पुण्य प्रदान करता है। तो आइए मन को श्री हरि के चरणों में समर्पित करके आरंभ करते हैं आज की अत्यंत भावपूर्ण अधिक मास कथा। देवर्षि नारद ने भगवान श्री हरि से पूछा, हे कृपा सागर, ज्ञान प्राप्ति के बाद राजा धृतधन्वा का क्या हुआ? तब भगवान श्री हरि मुस्कुराए और कहने लगे, राजा धृतधन्वा अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित थे। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि वे पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण थे, तो उनके मन में आगे की कथा जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तब महर्षि वाल्मीकि आगे कहने लगे, हे राजन, अपनी पत्नी की मधुर और धैर्य देने वाली वाणी सुनकर सुदेव ब्राह्मण ने स्वयं को संभाला और श्री हरि के ध्यान में मग्न होकर जीवन बिताने लगे। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। एक दिन सुदेव ब्राह्मण वन में समिधा, कुश, फल और पुष्प लेने गए हुए थे। उधर उनका पुत्र सुखदेव अपने मित्रों के साथ सरोवर में स्नान और जल क्रीड़ा करने चला गया। ग्रीष्म ऋतु का समय था। सभी बालक हंसी खुशी जल में खेल रहे थे, लेकिन खेलते खेलते सुखदेव गहरे जल की ओर चला गया और अचानक वह जल में डूबने लगा। उसने बहुत प्रयास किया, परंतु वह स्वयं को नहीं बचा पाया और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर अन्य बालक भयभीत होकर गांव की ओर भागे और सुदेव की पत्नी गौतमी को यह दुखद समाचार सुनाया। जैसे ही गौतमी ने अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना, वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी समय सुदेव ब्राह्मण भी घर पहुंचे। जब उन्होंने ये समाचार सुना तो वे भी कटे हुए वृक्ष की तरह भूमि पर गिर पड़े। भक्तों, सोचिए उस पिता के हृदय पर क्या बीत रही होगी जिसने अपने पुत्र को खो दिया हो। दोनों विलाप करते हुए सरोवर पहुंचे और पुत्र के निर्जीव शरीर को बाहर निकाला। सुदेव अपने पुत्र को छाती से लगाकर बार बार उसका मुख चूमने लगे। गदगद वाणी में रोते हुए बोले, हे पुत्र, एक बार मुझसे बात तो करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने कौन सा पाप किया था जिसका ये दंड मिला? हे गोविंद, हे विष्णु, हे दयालु प्रभु, मेरे पुत्र के शोक से मेरी रक्षा करो। और भक्तों, दुख की उस अग्नि में भी उनके मुख से केवल भगवान का ही नाम निकल रहा था। यही तो सच्ची भक्ति है। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि कुछ समय शांत हो गए। राजा धृतधन्वा की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। लेकिन भक्तों, उस अद्भुत कथा का अगला भाग हम सुनेंगे अधिक मास कथा श्रृंखला के अगले अध्याय में। लेकिन अब आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास में श्रवण की जाने वाली एक और अत्यंत अद्भुत कथा। एक ऐसी कथा जहाँ एक राजकुमारी की छोटी सी भूल उसके पूरे जीवन को बदल देती है। वैवस्वत मनु के पुत्र राजा शर्याति की एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी, सुकन्या। एक दिन राजा अपनी पुत्री और सैनिकों के साथ च्वन ऋषि के आश्रम पहुंचे। उधर सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में खेल रही थी। तभी उसकी दृष्टि मिट्टी के एक टीले पर पड़ी। उसमें दो चमकती हुई वस्तुएं दिखाई दे रही थीं। कौतूहलवश उसने एक तिनका उठाया और उन दोनों चमकती वस्तुओं में चुभा दिया, लेकिन अगले ही क्षण वह भय से कांप उठी, क्योंकि वहां से रक्त बहने लगा था। भक्तों, वह कोई साधारण वस्तु नहीं थी, वह महान तपस्वी च्वन ऋषि की आंखें थी।
राजा शरियाती यह जानकर भयभीत हो गए। वह तुरंत ऋषि के पास पहुंचे और क्षमा मांगने लगे। तब च्वन ऋषि ने पूछा, हे राजन, क्या आपकी पुत्री का विवाह हो चुका है? राजा तुरंत समझ गए कि ऋषि क्या कहना चाहते हैं और उन्होंने अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह च्वन ऋषि से कर दिया। लेकिन भक्तों, सुकन्या अत्यंत युवा और सुंदरी थी, जबकि च्वन ऋषि अत्यंत वृद्ध और दुर्बल थे। फिर भी सुकन्या ने कभी शिकायत नहीं की। उसने पूर्ण निष्ठा और प्रेम से अपने पति की सेवा की। भक्तों, आज के समय में यह सुनना कठिन लग सकता है, लेकिन शास्त्र हमें बताते हैं कि त्याग, सेवा और निष्ठा ही परिवार और आत्मा दोनों को ऊंचा उठाते हैं, और सुकन्या इसी धर्म का पालन कर रही थी। एक दिन देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार वहां पहुंचे। च्वन ऋषि ने उनसे कहा, यदि आप मुझे पुनः यौवन प्रदान कर दें तो मैं आपको सोमरस दिला सकता हूँ। अश्विनी कुमार तैयार हो गए। उन्होंने च्वन ऋषि को एक दिव्य कुंड में प्रवेश कराया, और जब वे बाहर आए तो वहां 3 सुंदर नवयुवक खड़े थे। तीनों एक समान दिखाई दे रहे थे। सुकन्या अपने पति को पहचान नहीं पा रही थी। तब उसने मन ही मन प्रार्थना की। उसकी पतिव्रता निष्ठा से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमारों ने संकेत किया, यही तुम्हारे पति च्वन ऋषि हैं। देखिए भक्तों, सच्ची निष्ठा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। कुछ समय बाद राजा शरियाती एक विशाल यज्ञ कराए। उसी यज्ञ में च्वन ऋषि ने अश्विनी कुमारों को सोमरस प्रदान किया, लेकिन यह देखकर देवराजेंद्र क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने वज्र से च्वन ऋषि पर प्रहार करना चाहा, परंतु च्वन ऋषि ने अपने तपोबल से इंद्र का हाथ ही स्तंभित कर दिया। तब सभी देवता भयभीत हो गए और अंततः उन्होंने अश्विनी कुमारों को भी यज्ञ में भाग देने की अनुमति दे दी। तो भक्तों, ये थी आज की अत्यंत अद्भुत और दिव्य अधिक मास कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्ची निष्ठा भगवान को भी प्रसन्न कर देती है, और पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अक्षय फल प्रदान करता है। और अब आइए भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मुखार विंद से निकले श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग का श्रवण करते हैं। श्री भगवानुवाच। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार एक विशाल अश्वत्थ वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। उसकी पत्तियां वेदों के मंत्र हैं, और जो इस वृक्ष को समझ लेता है वही वास्तव में वेदों का ज्ञाता कहलाता है। भक्तों, यह संसार देखने में आकर्षक लगता है, लेकिन इसकी जड़ें कर्म, मोह और इच्छाओं से बंधी हुई हैं। मनुष्य बार बार इन्हीं इच्छाओं में उलझकर जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं, जो मनुष्य वैराग्य रूपी शस्त्र से इस मोह रूपी वृक्ष को काट देता है, वही उस परम धाम की खोज करता है, जहाँ पहुंचकर फिर कभी वापस नहीं आना पड़ता। भगवान आगे कहते हैं, जो व्यक्ति अहंकार, मोह और बुरी संगति से मुक्त हो जाता है, जो सुख और दुख दोनों में समान रहता है, और जिसने स्वयं को भगवान की शरण में समर्पित कर दिया है, वही उस शाश्वत परम धाम को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं, मेरा वह परम धाम ऐसा है जहाँ सूर्य, चंद्रमा या अग्नि के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ सब कुछ स्वयं दिव्य प्रकाश से प्रकाशित होता है। और जो जीव वहाँ पहुँच जाता है, वह फिर इस दुखमय संसार में लौट कर नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में सभी जीव मेरे ही सनातन अंश हैं, लेकिन मन और इंद्रियों के वश में होकर वे भौतिक संसार में संघर्ष कर रहे हैं। जिस प्रकार वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, उसी प्रकार जीवात्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। मूर्ख लोग इस रहस्य को समझ नहीं पाते, लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान से खुल चुकी हैं, वे इस सत्य को स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। भगवान कहते हैं,
सूर्य का तेज, चंद्रमा का प्रकाश, अग्नि की शक्ति सब मुझसे ही प्रकट होती है। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके सभी प्राणियों को धारण करता हूँ। मैं ही चंद्रमा बनकर वनस्पतियों को रस प्रदान करता हूँ और मैं ही प्रत्येक जीव के शरीर में वैश्वानर अग्नि बनकर भोजन को पचाता हूँ। भगवान आगे कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ। स्मृति, ज्ञान और विस्मृति सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। सभी वेदों का उद्देश्य केवल मुझे जानना है। भगवान कहते हैं, इस संसार में दो प्रकार के जीव हैं, एक क्षर और एक अक्षर। क्षर अर्थात नश्वर, अक्षर अर्थात अविनाशी। लेकिन इन दोनों से परे एक और सर्वोच्च पुरुष है, वही परमात्मा है। वही तीनों लोगों का पालन करता है और वही पुरुषोत्तम भगवान है। क्योंकि मैं क्षर और अक्षर दोनों से श्रेष्ठ हूँ, इसलिए संसार और वेद मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। जो व्यक्ति बिना किसी संशय के मुझे पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जान लेता है, वह वास्तव में सब कुछ जान लेता है और पूर्ण भक्ति में स्थित हो जाता है। यह संसार क्षणभंगुर है। धन, वैभव, शरीर और संबंध सब यहीं छूट जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है, वह इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर शाश्वत आनंद को प्राप्त करता है। अगर आज की कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, नीचे कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। और यदि आप श्री हरि भक्ति, भागवत कथा और गीता ज्ञान से जुड़े ऐसे ही दिव्य वीडियो प्रतिदिन सुनना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अंत में हम सब मिलकर परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते हैं। हरे कृष्णा।